हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आस्क योर डॉक्टर। मेरा नाम डॉक्टर साकिबा अफजल है और आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, हाइपोथायरॉयडिज्म जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल देखी गई है जनरल पॉपुलेशन में। तो आज का टॉपिक रहेगा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड है इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो थायरॉयड ग्लैंड जो है हमारा कम फंक्शन करता है और उसकी वजह से थायरॉयड हार्मोन जो है बहुत कम स्क्रीट हो जाते हैं हमारी बॉडी में और उसकी वजह से फीचर्स जो है हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं। थायरॉयड हार्मोन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो है, इसका हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रहता है। ये हमारे ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन को इफ़ेक्ट करते हैं, बीट आवर हार्ट, हमारी स्किन हो, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो या रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो, सॉरी। तो उसमें भी थायरॉयड हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रहता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थायरॉयड हार्मोन की जो है एक ऑप्टिमल बैलेंस मेंटेन करें। इट शुड नीदर गो, बहुत ज़्यादा भी हाई नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे लो थायरॉयड, दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म के जो फीचर्स होते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के अगर हम कॉजेज़ की बात करें, पहले व्हाट कॉजेज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है दैट इज़ आयोडीन डेफिशिएंसी। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी, आयोडीन जो है एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है थायरॉयड की सिंथेसिस के लिए रहता है। तो आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो, स्पेशली अगर सॉइल में हो या खाने पीने में हमारी आयोडीन डेफिशिएंसी हो, स्पेशली जो एरियाज़ है जो सी लेवल से बहुत दूर हो, हाई एल्टीट्यूड पे जो देखा गया, जैसे श्रीनगर में भी हाइपोथायरॉयडिज्म की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज वी आर एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड अवे फ्रॉम द सी लेवल। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारी आयोडीन डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो आयोडीन डेफिशिएंसी इन द डेवलपिंग कंट्रीज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। डेवलप्ड वर्ल्ड में अगर देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो सबसे कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो है हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस। हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। तो ऑटोइम्यून कंडीशन क्या है कि इसमें हमारा जो इम्यूनिटी है बॉडी की इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाती है कि वो अपनी ही थायरॉयड ग्लैंड को अटैक कर लेती है और उसकी वजह से जो हमारे थायरॉयड हार्मोन्स जो हैं कम प्रोड्यूस हो जाते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। कुछ ड्रग्स भी है, जैसे लिथियम है। लिथियम जो है हम बाइपोलर डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं, साइकेट्रिक इलनेसेस में यूज़ करते हैं लिथियम। इट ऑल्सो कॉजेज हाइपोथायरॉयडिज्म स्पेशली, एंड ऑल्सो एमेडोरॉन। एमेडोरॉन इज़ यूज्ड इन कार्डियक इलनेसेस, ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म कर सकता है। इसके अलावा जो है एंटी थायरॉयड ड्रग्स जो है, कभी कभी हाइपर थायरॉयडिज्म होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा थायरॉयड हार्मोन स्क्रीट होते हैं, तो उसको सप्रेस करने के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं उनकी अगर ओवरडोजेज हो गई तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। सर्जरी अगर थायरॉयड ग्लैंड की हुई हो, पूरा का पूरा थायरॉयड ग्लैंड ही रिमूव हो गया हो या हाफ थायरॉयड ग्लैंड रिमूव हो गया हो, तो थायरॉयड ग्लैंड इज़ नॉट देयर, तो इसलिए थायरॉयड हार्मोन्स पे प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स हो सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल कॉजेज मीन्स ब्रेन में भी कुछ कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो वी शुड नो दैट कि थायरॉयड ग्लैंड के फंक्शन, थायरॉयड हार्मोन के फंक्शनिंग के लिए जो सिग्नल्स है वो ब्रेन से आती है, स्पेशली फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी में अगर कोई भी पैथोलॉजी हो, बी इट अ ट्यूमर, बी इट एनी इन्फेक्शन और एनी वेस्क्यूलर पैथोलॉजी, तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है और इसे हम सेंट्रल या सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो ये तो हो गए कॉजेज़ ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉजेज़ हमने डिस्कस किए तो साइन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो पहला जो साइन सिम्टम है इस एक्सट्रीम फटीग एंड टायर्डनेस एंड एग्जॉशन, मीन्स बहुत ज़्यादा जल्दी हम थकान महसूस करते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। वेट गेन की प्रॉब्लम रहती है, वेट गेन हो गया तो डिप्रेसिव इलनेसेस, डिप्रेशन की फीचर्स बहुत जल्दी डेवलप होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। हमारी अगर स्किन की बात करें तो स्किन हमारी बहुत कोर्स हो जाती है, थिक होती है, रफ हो जाती है, ड्राई रहती है स्किन हमारी। नेल्स हमारे बहुत थिन रहते हैं, ब्रिटल नेल्स इजीली टूट जाते हैं। हमारी स्किन जो है, हमारे हेयर जो है बहुत इजीली ब्रेक होते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है, हेयर हमारे जो है बहुत ड्राई हो जाते हैं। कोल्ड इंटॉलरेंस मीन्स ठंड बहुत ज़्यादा जल्दी लगना एक इम्पॉर्टेंट जो है साइन सिम्टम है हाइपोथायरॉयडिज्म का। सो कोल्ड इंटॉलरेंस भी हो जाती है। हार्ट में अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, हाई ब्लड प्रेशर के, स्पेशली द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो बहुत हाई रहता है और हमारी हार्ट रेट जो है कम रहती है, जिसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो अगर हम इंटेस्टाइन्स की बात करें तो इंटेस्टाइन्स में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। थायरॉयड हार्मोन इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए, तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी कम है, हमारे इंटेस्टाइन्स भी अच्छे से फंक्शन नहीं करते, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनफर्टिलिटी, हाइपोथायरॉयडिज्म इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ
इनफर्टिलिटी बोथ इन मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। तो फीमेल्स में अगर हम बात करें तो साइकिल्स बहुत इरेगुलर रहते हैं, स्पेशली इनिशियल स्टेज में जो साइकिल्स बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं, बहुत हेवी साइकिल्स होते हैं, एंड देन लेटर स्टेजेस में जब हाइपोथायरॉयडिज्म व्हेन इट सेट्स इन तो उसकी वजह से ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया मीन्स बहुत कम पीरियड्स हो जाते हैं। मेल्स में भी स्पर्म काउंट जो है एबनॉर्मल स्पर्म काउंट हो सकता है या बहुत कम लो स्पर्म काउंट भी हो सकता है, एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स। इन एनीमिया, इन एडिशन टू द नॉर्मल हाइपोथायरॉयड फीचर्स, जो एनीमिया भी एक इम्पॉर्टेंट साइन सिम्टम है जो हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकता है। हमारे जो रिफ्लेक्सेस है अगर हम एग्जामिन करें तो रिफ्लेक्सेस बहुत स्लोली जो फंक्शन करते हैं, तो डिलेड रिलैक्सेशन होती है हमारे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस की। एक्सट्रीम कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा हार्ट जो है कार्डिक एनलार्जमेंट हो सकती है। अगर बहुत अनकंट्रोल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हार्ट एनलार्ज हो सकता है, हार्ट में पानी बढ़ सकता है जिसे हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं, लंग्स में पानी बढ़ सकता है जिसे हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। और एक्सट्रीम सिचुएशन में मिक्सेडेमिक कोमा, वो एक एक्सट्रीम केस है हाइपोथायरॉयडिज्म का, जिसमें पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा सिक हो जाता है और इतना ज़्यादा सिक होता है कि उससे इंटेंसिव केयर और वेंटिलेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये तो रहे साइन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो डायग्नोस कैसे करें? डायग्नोसिस के लिए हम यूजुअली टेस्ट करते हैं, दीज आर द थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो इंपॉर्टेंट थायराइड फंक्शन टेस्ट इज TSH। TSH इज अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये हाई रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो अब आप सोचेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म है मीन्स थायराइड हार्मोन लो हो रहा है तो TSH क्यों हाई है? तो TSH इज़ अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड को बार बार स्टिमुलेट करता है। जब भी हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होते हैं तो TSH जो है बार बार थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स। एंड व्हाट आर द थायराइड हार्मोन्स? दीज आर T3 एंड T4। सो अगर आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए यू शुड नो दैट TSH विल बी हाई इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड T3 एंड T4 विल बी लो इन हाइपोथायरॉयडिज्म। और भी बाकी सिनेरियोज है जिसमें TSH भी कम रहता है, बट आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए यू शुड नो दैट TSH इज़ हाई एंड T3 एंड T4 इज़ लो इन हाइपोथायरॉयडिज्म। इन एडिशन टू दिस anti-TPO एंटीबॉडीज़ एंड एंटी-थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ भी हम कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ थायराइड फंक्शन टेस्ट, स्पेशली जब हमें सस्पिशन हो कि ये ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस तो नहीं है। इन एडिशन टू दिस वी कैन डू अल्ट्रासाउंड ऑफ द नेक टू सी कोई कभी कभी थायराइड ग्लैंड जो है हमारा स्वोलन हो जाता है जिसे हम गोइटर कहते हैं। तो उस गोइटर को डिटेक्ट, उसकी गोइटर का टाइप देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड ऑर्डर कर सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड के साथ हम FNAC एंड बायोप्सी भी कर सकते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि ये स्वेलिंग जो है वेदर इट्स नॉर्मल या कोई एबनॉर्मल स्वेलिंग तो नहीं है। MRI ऑफ द ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। MRI एंड CT स्कैन, जब अगर कोई हमें सेंट्रल कॉज हमें सस्पिशन हो कोई सेंट्रल कॉज, जैसे कि मैंने कहा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए MRI और CT स्कैन ब्रेन का भी कर सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। ऑल्दो दिस इज़ वेरी रेयर बट वी कैन ऑर्डर दीज टू टेस्ट ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ वर्कअप ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। इन एडिशन टू दैट कुछ कॉमन टेस्ट है जो हम हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ जो क्लोज रिलेशन है, जैसे कि मैंने कहा एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है हाइपोथायरॉयडिज्म में तो CBC हम कर सकते हैं। लिपिड्स बहुत डिरेंज रहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, स्पेशली दी LDL कोलेस्ट्रॉल विच इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल, वो भी हाई हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। ESR भी हम ऑर्डर कर सकते हैं स्पेशली इन दोज केसेस जब हमें इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड, जिसे हम थायरोडाइटिस कहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन अगर थायराइड की हो गई हो तो उसमें हम ESR देख सकते हैं। ESR विल बी ऑब्वियसली रेज्ड इन दीज कंडीशंस। तो ये हो गई डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। कभी कभी प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन विच इज़ ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म। तो कुछ फीमेल्स में जो वाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट हो जाता है जिसे हम गैलेक्टोरिया कहते हैं, दिस गैलेक्टोरिया अकर्स बिकॉज ऑफ द हाई प्रोलैक्टिन लेवल। तो इस हाई प्रोलैक्टिन लेवल जिनमें भी हो उनमें थायराइड हार्मोन भी साथ साथ चेक करना चाहिए बिकॉज देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन एंड थायराइड हार्मोन। तो ये रहे डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर अब डायग्नोस हो गया तो हाउ विल वी ट्रीट दिस हाइपोथायरॉयडिज्म? ट्रीटमेंट के लिए सिंपल है, वी डोंट हैव थायराइड हार्मोन्स इन आवर बॉडी, तो एक्सटर्नली हमें थायराइड हार्मोन देना पड़ता है। तो एक्सटर्नली हम कौन सा थायराइड हार्मोन देते हैं? दैट इज़ LT4, दैट इज़ लीवोथायरॉक्सिन। लीवोथायरॉक्सिन हम एक्सटर्नली देते हैं, ये एक सिंथेटिक थायराइड हार्मोन है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट टू बी टेकन यूजुअली वंस अ डे। तो ये टैबलेट जो है यूजुअली हम लेते हैं अर्ली मॉर्निंग 30 मिनट्स बिफोर मील्स, एंड वी शुड अवॉइड टेकिंग सम मेडिसिन विद दिस थायराइड हार्मोन। कभी कभी क्या हो जाता है कि थायराइड टैबलेट्स तो ले
पेशेंट्स ले रहे होते हैं, बट थायराइड हार्मोन जो हमारा जब हम टेस्ट करते हैं तो वो ऑप्टिमल नहीं आते हैं, रेंज ऑप्टिमल नहीं आती है, दैट मीन्स सिम्टम्स तब भी रहते हैं। तो उसमें हमें देखना चाहिए कि पेशेंट जो है थायराइड हार्मोन जो हम दे रहे हैं उसके साथ साथ कोई और मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन जो हैं जो हम थायराइड हार्मोन के साथ अगर हम दें तो थायराइड हार्मोन की एब्जॉर्प्शन जो है बहुत कम होती है। तो स्पेशली आयरन है, कैल्शियम है, तो ये या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हम एसिडिटी के लिए दवाइयाँ ले लेते हैं, या एंटी एसिड सिरप्स जो ले लेते हैं, दे शुड बी अवॉइडेड टेकन विद दिस थायराइड हार्मोन्स। तो अगर आप ये सब चीज़ें ले रहे हैं तो एक साथ आपने नहीं लेनी है। थायराइड जो की टैबलेट स्पेशली जो है ये अर्ली मॉर्निंग 30 मिनट्स बिफोर द मील शुड बी टेकन एंड इट शुड बी अवॉइडेड विद द मेडिकेशंस विच आई हैव मेंशन्ड अर्ली। सो आयरन, कैल्शियम, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स शुड बी अवॉइडेड विद द थायराइड सप्लीमेंटेशन. If at all they are to be taken, they should be taken at some other part of the day. थायराइड हार्मोन जब हमने दिया तो हमें मंथली मॉनिटर करना होता है। इनिशियली जो हम लो डोज से स्टार्ट करते हैं थायराइड का ट्रीटमेंट, एंड देन ग्रेजुअली हम डोजेज इंक्रीज़ करते हैं। और इसका रिस्पॉन्स हम कैसे देखते हैं, हम TSH मेजर करते हैं। तो TSH जो है, अगर TSH हाई है दैट मीन्स हमारा जो है हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो भी हमें हाई देना है, तो उसकी सो दैट हम TSH को सप्रेस करें। अगर TSH लो है दैट मीन्स हम हाइपर थायरॉयडिज्म की तरह जा रहे हैं, तो इसलिए जो हमें थायराइड हार्मोन है वो भी कम देना है। सो TSH हाई गिव LT4 मोर, TSH लो गिव LT4 low. So as simple as that. Especially the pregnant females, जब अगर वो pregnant females हैं, वो hypothyroid भी हैं, तो उसमें जो है थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। The explanation is obvious, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल को खुद को भी थायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है, एंड द बेबी इन द वूम ऑल्सो रिक्वायर्स थायराइड हार्मोन स्पेशली फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। तो यूजुअली अगर प्रेग्नेंट हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स हैं, इनमें हम 20 to 30% डोज ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स। सो डोजेज थोड़ा हाई रहता है प्रेगनेंसी में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑप्टिमल डोजेज ऑफ थायराइड हार्मोन इन प्रेग्नेंट फीमेल्स टू अवॉइड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो बच्चे में हो सकती है, स्पेशली द मेंटल रिटार्डेशन। बच्चे जो हैं क्रिटीन बेबी आर बॉर्न इफ दे आर हाइपोथायरॉयड, बॉर्न फ्रॉम अ हाइपोथायरॉयड एंड अनकंट्रोल्ड हाइपोथायरॉयड मदर। सो वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि हमें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी थायराइड हार्मोन जो लेवल्स है ऑप्टिमल रखनी चाहिए। कुछ फूड्स है जिन्हें हम गोइट्रोजन्स कहते हैं, दे शुड बी अवॉइडेड विद थायराइड मेडिकेशंस, एंड व्हेन द पेशेंट इज हाइपोथायरॉयड दीज मेडिकेशंस शुड बी अवॉइडेड। तो गोइट्रोजन्स कौन कौन से हैं? दीज आर कॉलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप, रेडिश या सोया मिल्क, या कुछ पीनट्स भी हैं जो गोइट्रोजन्स हैं, एंड दे शुड बी अवॉइड, दे शुड नॉट बी टेकन व्हेन पेशेंट इज हाइपोथायरॉयड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। आई विल सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।